अमरनाथ की यात्रा आज से शुरू हो रही है। जम्मू कैंप से आज पहलगाम और बालटाल के लिए पहला जत्था रवाना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा को झंडी दिखाई। बाबा बर्फानी के नारे के साथ रवाना हुआ तीर्थ यात्रियों का जत्था। जम्मू के अमरनाथ बेस कैंप से तीर्थयात्रियों के लिए खास जागरण का आयोजन किया गया है। झूमते गाते नजर आए तीर्थयात्री। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली है राहत। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। जल भराव की वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हुई। जोधपुर में आसमान से बरसी आफत की बारिश। कई इलाकों में जल भराव से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा। घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित। लोगों को घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। जोधपुर में एक युवक निर्माणाधीन नाले में गिरा। दर्दनाक हादसे में जान गई। बारिश के पानी में सड़क के डूबे होने की वजह से नहीं दिखा नाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन। कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में हुआ जल भराव की वजह से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। गाड़ियों की भी थमी रफ्तार। भोपाल के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश के साथ चली तेज हवाएं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी लगा। गुजरात के वापी शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। गुजरात के कच्छ में नदी के बहाव में बह गई 15 भैंसें। भारी बारिश के चलते उफान है यह नदी में बहती भैंसों का वीडियो देख लोग हुए हैरान। कच्छ में हुए बारिश की वजह से कई सड़कें भी बंद हुई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से मात दी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टक्कर। 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी कर 172 रनों का टारगेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 103 पर ढेर। भारतीय स्पिनर के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेके। हैरी ब्रुक ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए। 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने इंग्लैंड पर बरपाया कहर। दोनों ने 3-3 विकेट झटके। अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच बने। जसप्रीत बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी। 12 रन देकर इंग्लैंड के 2 विकेट लिए। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने आज फिर खेली आतिशी पारी। 39 गेंदों पर 57 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 47 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 53 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। रीस टॉल्फी, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और आदिल रशीद ने 1-1 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अक्षर पटेल ने विकेट को बताया गेंदबाजों के लिए मददगार। कहा कि विकेट को देखते हुए धीमी गेंद की थी। सेमीफाइनल में हार पर बोले इंग्लैंड के कैप्टन जॉश बटलर। भारत ने बेहतर गेंदबाजी की। हमें पूरी तरह पछाड़ दिया। गुजरात के वडोदरा में फैंस ने टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न। भारत माता की जय के साथ श्री राम के नारे लगाए। यूपी के बुलंदशहर में फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। ढोल नगाड़ों के साथ डांस भी किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से संसद के दोनों सदनों में होगी चर्चा। दोनों सदन में चर्चा के लिए 21 घंटे तय किए गए हैं। अभिभाषण पर चर्चा के लिए बीजेपी के हिस्से में 8 घंटे तय हुए हैं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम देंगे जवाब। संसद के दोनों सदनों में आज नीट पेपर लीक पर हंगामे के आसार। इंडिया ब्लॉक ने दोनों सदनों में नीट पर चर्चा की करेगा मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है इंडिया ब्लॉक की बैठक में बनी सहमति। नीट पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर सदन में विरोध जताने पर हुआ फैसला। सरकार नीट समेत तमाम मुद्दों पर सदन में जवाब देने को तैयार। नीट का मुद्दा उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे सवालों का जवाब। सूत्रों के मुताबिक इंडिया ब्लॉक की बैठक में हुआ फैसला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में लेंगे हिस्सा। संसद सत्र के लिए तैयार इंडिया ब्लॉक। हनुमान बेनीवाल बोले अग्निवीर, महंगाई और एमएसपी जैसे मुद्दों को उठाएंगे। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल। संसद सत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इमरजेंसी को बताया भारतीय इतिहास का काला दिन। कहा कि कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। ललन सिंह ने कहा कि सच तो ये है कि संविधान को यदि कोई खतरा है तो वो कांग्रेस से है। हमने इमरजेंसी को भुगता है और आने वाली पीढ़ियां भी इसे बढ़ेंगी। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक। कहा कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। 10 साल से जो आपातकाल चल रहा है उस पर बात करो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का निशाना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सांसद चंद्रशेखर ने उठाया सवाल। कहा कि बुनियादी मुद्दे ही नहीं उठाए। अघोषित आपातकाल पर बात नहीं की। ये राष्ट्रपति का नहीं सरकार का भाषण था। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक से इतने नफरत क्यों? इमरजेंसी का नाम आते ही कांग्रेस छटपटाने लगती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद। बिहार के विकास को लेकर की चर्चा। लोकसभा स्पीकर से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी को संसदीय परंपरा का मजाक बताया। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन। पटना से आशुतोष और मनीष प्रकाश नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी आशुतोष पर छात्रों को अपने घर में ठहराने का आरोप। छात्रों को सेफ हाउस तक लेकर जाता था मनीष प्रकाश। आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार ने
सीबीआई के सामने पूछताछ में बैठे। पटना में नीट पेपर लीक के मामले में सवाल जवाब हुए। नीट पेपर लीक के आरोपियों को 3 से 6 महीने में दिलाएंगे सजा, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। हजारीबाग में सीबीआई ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक को लेकर की पूछताछ। ई रिक्शा के जरिए सीबीआई, एसबीआई और बैंक पहुंचे थे। नीट पेपर कोरियर कंपनी से एसबीआई बैंक की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है, जबकि 2 घंटे में ये पेपर पहुंचे थे। दिल्ली में एनटीए की बिल्डिंग में घुसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नीट पेपर को लेकर जमकर हंगामा किया, दफ्तर में जड़ा ताला। एनटीए दफ्तर में एनएसयूआई के हंगामे पर बरसी बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, सरकार ना दबेगी ना झुकेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। नीट पेपर लीक के मामले में गुजरात के पंचमहल में भी सीबीआई की जांच जारी। 5 स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जय जलाराम स्कूल के प्रशासक से पूछताछ हुई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर फेंकी गई काली स्याही। नेम प्लेट पर स्याही डालता शख्स सीसीटीवी में कैद हुआ। ओवैसी के घर पर कुछ लड़कों ने भारत माता की जय के पोस्टर भी चिपकाए। नारेबाजी करता हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया। ओवैसी ने ट्वीट करके अमित शाह और दिल्ली पुलिस से किया सवाल, ये कैसे हो गया? क्या एक सांसद की सुरक्षा की गारंटी नहीं है? सूत्रों के मुताबिक ओवैसी ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि घर का दरवाजा बंद नहीं किया जाए, जिसको आना है वो आ जाए। ऐसी हरकतों से उन्हें डरने की जरूरत नहीं। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे को लेकर ओवैसी के संसद सदस्यता खारिज करने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सांसदों के साथ मीटिंग की। संगठन महामंत्री भी बैठक में हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा में आज शिंदे सरकार पेश करेगी अपना आखिरी बजट। लाडली बहना जैसी योजना का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस का विजय देवताले और अवसारी पर एक्शन, दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के साथ साजिश की जताई आशंका। कहा कि आने वाले 6 से 7 महीने में बीजेपी जेडीयू को तोड़ सकती है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की समस्या यह है कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा। हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार जेजेपी दुष्यंत चौटाला बोले, बीजेपी के साथ जाने से बहुत नुकसान हुआ। टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायक सायंतिका बनर्जी और रायत हुसैन ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण कराने की मांग की। टीएमसी के 2 विधायकों की शपथ का मामला। सीएम ममता बोली, विधायकों को शपथ लेने से नहीं रोक सकते राज्यपाल। सैम पित्रोदा को दोबारा ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज। चुनाव के बाद असली चरित्र दिखाता है ये कांग्रेस। महाराष्ट्र की बीड़ में ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके के समर्थकों के काफिले पर पथराव हुआ। लक्ष्मण हाके के स्वागत के लिए जा रहे थे ओबीसी समाज के लोग। मराठा नेता मनोज जरांगे के गांव मातोरी में ओबीसी समाज की गाड़ियों पर हुआ पथराव। काफिले में शामिल बाइक और डीजे को नुकसान पहुंचा। पथराव की घटना के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। मातोरी गांव में भारी तादाद में पुलिस के जवान किए गए तैनात। बिहार में 10 दिन के भीतर नदी पर बना चौथा पुल गिरा। किशनगंज में मडिया नदी पर बने ब्रिज का पिलर ढह गया। मडिया नदी पर 2011 में बना था 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा पुल। नेपाल से अचानक पानी आने की वजह से जलस्तर बढ़ने से यह पिलर ढह गया। प्रशासन ने पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर लोगों को आवाजाही से रोका। पुल की मरम्मत के बाद शुरू की जाएगी आवाजाही। एमपी के धार जिले में भोजशाला में एएसआई सर्वे में एक देवी की प्रतिमा सहित 7 अवशेष मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक देवी की प्रतिमा खंडित है। भोजशाला में गुरुवार को खत्म हुआ एएसआई का सर्वे। पेपर वर्क का काम बाकी। हाईकोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान एएसआई पेश करेगी सर्वे की रिपोर्ट। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा का दावा, दरगाह के पश्चिम में खुदाई के दौरान 7 अवशेष मिले हैं, जिसमें एक माता की मूर्ति और एक ब्रह्मा की मूर्ति है। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने खुदाई में भोजशाला का स्वरूप बिगाड़ने और चेंज करने का भी आरोप लगाया। कहा कि एएसआई की टीम अब लिस्टिंग रिपोर्ट तैयार करेगी। दिल्ली के ओखला फेज 2 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। काफी दूर से दिखाई दी लपटें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हादसे की वजह की जांच जारी। एमपी में एक बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी को मिली भारत की नागरिकता। सीए के तहत सीएम मोहन यादव ने प्रमाण पत्र भी दिया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की बैठक। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति अधिकारियों से बात की।